गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ स्टेट एग्जामिनेशन जो पेपर 1 है उसका यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड उसको हम पूरा सीरीज वाइज देखेंगे। सबसे पहले जो पेपर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है देयर आर 10 यूनिट्स आर अवेलेबल इन टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर थर्ड कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट नंबर 8 and communication technology, unit number 9 people development and environment, unit number 10 higher education system। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पिक्चर दिखाया है यही दिखाता है कि टीचर जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि स्टूडेंट का कैसे डेवलप करना वो टीचर ही डिसाइड करते हैं। टीचर ही उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मैं एक वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चाणक्य की एक बात बताऊंगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया था। तो जो टीचर है चाणक्य टीचर था तो उनका रोल जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सिलेबस। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारे पॉइंट्स जो है कवर होते हैं। सबसे पहले एक बार हम सब पढ़ लेंगे। टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट method of teaching in institution of higher learner, teacher center versus learner center method, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा और मोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सीरीज में कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे पॉइंट हम देखेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आजकल की जो सिस्टम है टीचिंग की वो ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम। उसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम, element and types of evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing innovation in evaluation system। सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचिंग में। जो स्टूडेंट जो लिख रहा है जो पढ़ रहा है उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें ये यूनिट में पढ़नी है। नेक्स्ट हम हमारा यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग है क्या? The teaching is a methodology in which various activities are involved। टीचिंग वो मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व होती है। द वर्ड टीचिंग इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? जो टीचिंग है वो टीच शब्द पर से आया है और उसका मीनिंग होता है टू इंस्ट्रक्ट। टीचर जो है स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट देते हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। द टीचिंग एप्टीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग इन विच टीचर ट्राई टू मोल्ड शेप एंड डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द नीड कल्चर एंड थॉट ऑफ द सोसाइटी। टीचिंग एप्टीट्यूड है वो क्या है? जो टीचर जो है वो स्टूडेंट को डेवलप कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को डेवलप कर रहे हैं और जो सोसाइटी की नीड है, हमारा जो कल्चर है उस कल्चर में स्टूडेंट को आगे ले जाते हैं। पार्ट ऑफ टीचिंग इन विच स्टडी आर ऑन रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, कंडक्टिव एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये जो एक पार्ट डेफिनेटली टीचर क्या कर रहे हैं वो अच्छे से स्टूडेंट और उनके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं बट एनवायरनमेंट को वो कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही वो स्टडी अपनी करवाते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द टीचिंग। बहुत सारे ऑथर ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है बट यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन ली है अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला है?
Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of the individual. Definitely. अब्दुल कलाम ने जो बोला है कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है जहां पर आप कैरेक्टर, कैलिबर और फ्यूचर जो है वो स्टूडेंट का डेवलप करते हो। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है, इट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द to awaken joy in creative expression and knowledge। डेफिनेटली जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्रिएटिव बना रहे, उसकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने भी कहा है ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। डेफिनेटली एजुकेशन वो हथियार है जिसका आप यूज कर कर पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है क्या है, टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन अ स्टूडेंट एटीट्यूड। क्या कर रहे हो आप, स्टूडेंट का एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, स्टूडेंट का पॉजिटिव वे में ले जा रहे हो, स्टूडेंट का डेवलप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। टू सेव बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव वे में टीचर जो है वो ले जाते हैं। टू डेवलप चिल्ड्रन इनटू द सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो डेवलप कर रहे हैं टीचर चिल्ड्रन को, और सोसाइटी के लिए जो एफिशिएंट है, सोसाइटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो टीचर जो है स्टूडेंट को वैसे तैयार करते हैं। टू डेवलप कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। स्टूडेंट का जो कंसेप्चुअल है, इंटेलेक्चुअल है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है वो बढ़ाते हैं। टू डेवलप दी अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, इंक्लूड मैथोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिव एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। हम एक बार देखते हैं, टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड, टू सेव बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट, develop children into a social and effective member of society, to develop conceptual, intellectual, and subject specific skills, to develop understanding, to improve the learning skill of students, include methodological, critical thinking, and writing creativity. Next, लेवल ऑफ टीचिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ टीचिंग, तीन लेवल दिए हैं। फर्स्ट इज अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थर्ड इज अ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हडबर्स टीचिंग मॉडल बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो टीचिंग है वो मॉरिसन टीचिंग लेवल, और रिफ्लेक्टिव टीचिंग लेवल है वो हंट टीचिंग मॉडल है। स्टूडेंट आप इसे याद कर लेना, मेमोरी लेवल हडबर्स टीचिंग मॉडल, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन टीचिंग मॉडल, रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग वो हंट टीचिंग मॉडल है। यहाँ पर क्या है, एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया है। तो आपको ये याद कर लेने हैं और एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको मैचेस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को समझते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब सबसे पहला जो लेवल है वो मेमोरी लेवल टीचिंग है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थॉटलेस टीचिंग। यहाँ पर कोई थॉट्स नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है वो आप जैसे समझाते वो समझता है, लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस इतनी डेवलप हुई नहीं होती है। इट मीन्स ये मेमोरी लेवल है, छोटे से लेवल से स्टार्ट होता है। ये जो प्रोसेस है वो थॉटलेस टीचिंग है। हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो ये हर्बर्ट है उन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट दिया है। At memory level of teaching, the focus is on memorization. Memory level of teaching में क्या फोकस होता है, मेमोराइजेशन। आप याद करते हो, ठीक है, आप इनिशियल लेवल पर आप मेमोराइज याद करते हो। पहले के टाइम में क्या होता था, वेद पुराण सब में याद किया जाता था। द फेमस एजुकेनिस्ट वुड्सवर्थ से दैट द मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज लर्न। ये मेमोरी क्या है, आपको सीधा कमांड देती है कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो इसे कहेंगे मेमोरी लेवल ऑफ
टीचिंग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है क्या? Knowledge gained by the learner is basically factual, that is acquired thought, memorization, factual that is acquired through memorization and rote learning. ठीक है, मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है क्या? वो नॉलेज गेन कर रहे, मेमोराइज कर रहे और अकॉर्डिंग टू मेमोराइज ऑल्सो लर्न टू दी स्टूडेंट। द टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर। यहाँ पर टीचिंग क्या है? वो सब्जेक्ट सेंटर है। उसके बाद है द सब्जेक्ट मटेरियल इज अ वेल ऑर्गेनाइज एंड सिंपल इन अ नेचर। पूरा मटेरियल सही से दिया होता है और उसी मटेरियल को अच्छे से अप्लाई करते हैं। नॉलेज डिलीवर इज डिफाइन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जर्वेशन। जो भी आपके पास नॉलेज है आप वो नॉलेज को पूरा डिलीवर कर रहे हो, स्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव आप याद रखना, टीचिंग इज ए सब्जेक्ट सेंटर। ये मेमोरी लेवल है वो सब्जेक्ट सेंटर है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत बार ये सिक्वेंसिंग आई है, तो आपको ये सिक्वेंसिंग अच्छे से प्रिपेयर करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आपको प्रिपेयर कर देनी है। सीक्वेंस क्या है? प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ एम, presentation, association, generalization and application. Next, teaching method. अब मेमोराइजिंग टीचिंग मेथड में क्या आएगा? यहाँ पर टीचिंग मेथड ऑफ दिस लेवल इज अ सब्जेक्ट सेंटर। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सेंटर में है। सब्जेक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब किस सब्जेक्ट में कर रहे हो उस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। The teaching method of this level is a subject center, which aim is to take the subject center, which aim is to make the student memorize the subject. यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट को मेमोराइज करना है, याद करवाना है। तो टीचिंग मेथड इंक्लूड रिव्यू, रिविजन एंड आस्किंग दी क्वेश्चन। टीचिंग मेथड में टीचर जो है वो बहुत मेमोरी लेवल ऑफ मेथड में टीचर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर टीचर क्या है? रिव्यू करते हैं, रिवीजन कराते हैं और बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। मतलब ये बच्चों को याद करवाने का जो रोल है वो टीचर प्ले करता है। तो टीचर रोल इज एक्टिव एज अ सब्जेक्ट कंटेंट। Teaching techniques and method are decided by teacher. Learner role is a passive. यहाँ पर memorizing जो teaching method है वहाँ पर टीचर जो है उनका रोल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो टीचर ही टेक्निक्स डिसाइड करती है कि स्टूडेंट को कौन सी टेक्निक से पढ़ाना है। तो ये जो मेथड है वो टीचिंग मेथड है मेमोरी लेवल ऑफ दी टीचिंग की। तो यहाँ पर टीचर जो है उनका रोल बहुत ही ज्यादा होता है और ये सब्जेक्ट सेंटर मेथड है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज मॉरिसन। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? मॉरिसन ने। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग इज सो हायर क्वालिटी देन द वन ऑफ द मेमोरी लेवल। क्या होता है कि जो पूछने का दायरा होता है वो स्टूडेंट का बढ़ चुका होता है। मेमोराइजिंग मेमोरी लेवल टीचिंग में स्टूडेंट है वो सोचते हैं, मेमोरी टीचर जैसे प्रिपेयर करवाते हैं स्टूडेंट वैसे ही प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं टीचर उनको कोई याद करवा करवा करते हैं और बच्चे जो है वो याद कर लेते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है? टीचर स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, वो अपने आप समझ सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। It is the most useful and thoughtful as it focus on the mystery of the subject. Next, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का स्ट्रक्चर क्या है? स्टूडेंट एक बार ये स्ट्रक्चर भी आप प्रिपेयर कर लेना। प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, assimilations, organization,
रेस्टिट्यूशंस। आप ये जो स्ट्रक्चर है वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब अंडरस्टैंड टीचिंग मेथड कौन सी आती है? तो टीचिंग मेथड ऑफ दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर, यहाँ पर एज वेल एज द टीचर सेंटर। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, सब्जेक्ट सेंटर और टीचर सेंटर दोनों आ रहा है। मेमोरी लेवल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर था, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल एक पॉइंट आगे आ जाता है, इसलिए वो टीचर लेवल सेंटर एज वेल एज द सब्जेक्ट सेंटर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। द टीचर प्लान टू प्रोसीजरिंग ऑफ द क्लासरूम in advance and work accordingly. The teacher adopt a permission role and interpret the information in their own way. यहाँ पर क्या है, टीचर जो है वो एक अलग रोल प्ले करती है, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता होता है, ज्ञान उनकी जो भी क्लासरूम में वो एडवांस में डिसाइड कर जाते हैं कि आज हमें क्लास में इतना पढ़ाना है, वो फुल्ली प्रिपेयर होकर वहां पर उन्हें जाना पड़ता है। तो ये है टीचिंग मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, लास्ट मेथड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब रिफ्लेक्ट हमने दो मेथड देखे, एक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है कि वो मेथड है वो सब्जेक्ट सेंटर मेथड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल सब्जेक्ट सेंटर एज वेल एज द टीचर सेंटर। और हमें रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है कि इन दोनों से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज्यादा बढ़ गया है, स्टूडेंट अपने आप अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं और उनके माइंड में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि वो क्वेश्चन का इंटरेक्शन टीचर के साथ करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नॉन एज इंट्रो पर्सपेक्टिव लेवल। वो क्या है, इंट्रो पर्सपेक्टिव लेवल। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट जो है उन्होंने ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट दिया है। इट इज हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग। The level basically involve the use of scientific method to understand the problem. ये scientific method से प्रॉब्लम को समझते हैं, ट्राई करते हैं कि प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें। The learner can achieve this level only after memory level and understanding level. स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो सबसे पहले क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब सिचुएशन किस तरीके की है, प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, लर्नर क्या करेगा, हाइपोथेसिस देखेगा। उसके बाद दे आल्सो वेरीफाई द हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेगा कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाए हैं इट इज सुटेबल फॉर टू दिस सिचुएशन और नॉट। आफ्टर वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस दे कलेक्ट द डेटा, और जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर डेटा है या नहीं, और जो प्रॉपर डेटा है कि नहीं उसको देखने के लिए वो क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। स्टूडेंट ये सीक्वेंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब कौन सी टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड ऑफ दिस लेवल इज स्टूडेंट सेंटर। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, स्टूडेंट सेंटर। देखो मेमोरी लेवल में क्या था, सब्जेक्ट सेंटर। अंडरस्टैंडिंग लेवल में सब्जेक्ट एज वेल एज दी टीचर सेंटर, और रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट सेंटर है। तो टीचिंग मेथड ऑफ दिस लेवल इज अ स्टूडेंट सेंटर। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। यहाँ पर जो टीचर और लर्नर है बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि लर्नर की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। लर्नर जो है वो अपनी आप बहुत सारी चीजें सोचता है, साइंटिफिकली चीजें सोचता है, और वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो टीचर के साथ इंटरेक्शन कर कर फाइंड करते हैं। दो टीचर प्ले अ डेमोक्रेटिक रोल इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग।
तो ये एक डेमोक्रेटिक रोल जो है वो प्ले करते हैं। स्टूडेंट, आज हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग के लेवल्स क्या है, तो 3 लेवल हमने पढ़े थे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो आज हम इतना रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।